हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूँ आपका स्माइल लेकर। दोस्तों, काफ़ी समय से कोई क्लास आपकी नहीं आ रही थी, ठीक है। तो अब से कंटिन्यू आपकी क्लास आएगी, ठीक है। और क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे वो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था पूरा का पूरा, ठीक है। उस चैप्टर का नाम था मापन यानी कि मेजरमेंट, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी के साथ प्लस न्यूमेरिकल भी, और आपको सब चीज़ डिटेल में बता दी गई है जो भी फर्स्ट चैप्टर से आपको सिलेबस के अनुसार दी गई है, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मापन, नहीं, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोशन यानी कि गति, ठीक है। गति किसे कहते हैं, ठीक है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा, एग्ज़ाम की बात नहीं है, आपके दैनिक लाइफ से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलती है। जैसे गाड़ी रफ्तार पे चलती है तो अचानक से रुकती है तो आप किस ओर गिरते हैं, ठीक है। आपको सब चीज़ आज महसूस कराई जाएगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे और इस क्लास से जुड़े रहे। आपको हर चीज़ का आज जो आपने महसूस किया है आप सबको उनको अनुभव कराया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मोशन, गति कहते किसे हैं? कोई बच्चा बता सकता है गति किसे, ठीक है। अगर किसी को गति के बारे में मालूम है तो वीडियो में कमेंट करके बताएं सर गति उसे कहते हैं। आप सब कुछ लिख सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है, वो हम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कोई बच्चा बता सकता है गति, गति क्या होती है? गति मोशन तो इंग्लिश में बोलते हैं गति को, मोशन। देखो गति, मैं आपको बताता हूँ गति किसे कहते हैं। आप मान लो ये आपका घर है, ये आपका क्या है? घर, ठीक है। आपको जाना है क्या? मान लो आपको मार्केट जाना है यानी कि दुकान में, ठीक है। यानी कि आप ये छोटी छोटी मार्केट है, ठीक है। यानी कि ये है बाजार और ये आपका है घर, ठीक है। मान लिया आपके घर पे आए गेस्ट यानी कि मेहमान, ठीक है। आपको मार्केट से आपकी मम्मी ने कुछ सामान लेने के लिए भेजा या आपको मार्केट से कुछ सामान लेकर आना, ठीक है। तो आप कैसे जाओगे? अगर आप मान लिया आपके पास दो रास्ते हैं, आप एक तो साइकिल या एक क्या फर्स्ट और यह नंबर सेकंड क्या पैदल। अगर आप पैदल जाएंगे तो आपको 30 मिनट लगेंगे यानी कि आधा घंटा या मिनट या हाफ घंटा, ठीक है। अगर आप साइकिल से जाएंगे तो आपको मुश्किल से 10 मिनट, ठीक है। आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। आप अगर साइकिल से जाएंगे तो आपको 10 मिनट लगेंगे और अगर आप पैदल जाएंगे तो आपको 30 मिनट लगेंगे, ठीक है, जाने के लिए मार्केट में। तो आप किसका रास्ता चुनेंगे, ठीक है। अगर आप वही काम 10 मिनट में करना चाहते हैं पैदल, ठीक है, यानी कि वही काम पैदल करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? ये भी आप अगर 10 मिनट में जा रहे हो तो यानी कि स्पीड है ना आपकी, ये 10 मिनट में आप कवर अप कर लोगे। और अगर पैदल जाओगे तो आप 10 मिनट 30 मिनट में कवर करोगे कोई चीज़। तो स्पीड क्या हुआ? यानी कि समय के साथ क्या, यानी कि जो आप चाल चल रहे हैं समय में, यानी समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? गति। क्या बोलते हैं? मोशन, ठीक है। यानी कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम स्पीड कहते हैं यानी कि गति। स्पीड को हम क्या बोलते हैं? चाल। अब आपने देखा अगर हमें क्या बढ़ानी है अपनी, यानी कि साइकिल से तो हमें जाना नहीं, लेकिन हमें यही दूरी पैदल कवर करनी है। तो हम क्या करेंगे? पैदल ना जाके हम क्या करेंगे? दौड़ कर लेंगे। कैसे? दौड़ कर। कैसे? दौड़ कर, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है अगर हम पैदल जाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएंगे, मेहमान चले जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या करना है? वही दूरी हमें क्या दौड़ कर तय करनी, ठीक है। तो हमें क्या, यानी कि जब हम स्पीड बढ़ाएंगे अपनी तो हमने क्या किया? समय के साथ
वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? गति। क्या बोलते हैं? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति। एक एग्जांपल से होता है, मान लो ये कोई वस्तु, ये इस लंबाई पे है, ये सेम यहाँ पर रखिए, ठीक, ये है क्या? वस्तु, ठीक है। हमें इसे कहाँ से कहाँ तक, ये अभी यहाँ पर रखिए, और यहाँ पर टाइम कितना है? यहाँ पर टाइम है 0। टाइम, टी का मतलब है टाइम। और समय किस प्रकार हो सकता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब मेजरमेंट आपको पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था। कौन सी प्रणाली में पढ़ते हैं हम समय? 3 प्रणाली में हम समय को पढ़ते हैं। एक है एसआई प्रणाली, एक है एफपीएस प्रणाली और एक है सीजीएस प्रणाली। कितनी प्रणाली है? 3। नंबर फर्स्ट एसआई, नंबर सेकंड सीजीएस, नंबर थर्ड एफपीएस। और समय का मात्रक क्या था? सेकंड। अब अभी हम जो बात करेंगे वहाँ पर बात करेंगे समय की सेकंड, ठीक है। तो टी कितना हमारे पास यहाँ पे 0, यानी कि समय कुछ नहीं है। अब हमने देखा यानी कि समय क्या हुआ यहाँ पर, मान लिया टी बराबर कितना हो चुका है हमारे पास यहाँ पर समय, मान लिया 10 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड, और ये वस्तु यहाँ पर पहुंच चुकी है, ठीक है। तो आपने क्या देखा? समय के साथ वस्तु की स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हुआ है ना, समय के साथ। अब एक चीज और मान लो आप, मान लो कोई पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। चलो पेड़ का एग्जांपल नहीं लेते अभी, क्योंकि ये इसका एग्जांपल उसमें लेंगे। अभी आपने देखा इतना, आप ये बताओ कि आपको समझ आ चुका है या नहीं? हाँ भाई, समझ आ चुका है। गति किसे कहते हैं? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? गति, ठीक है। यानी कि मान लो आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं, आप फिलहाल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही समय बढ़ा तो मैं भी बढ़ा, ठीक है। अगर मैं नहीं बढ़ूंगा तो यानी कि एक ही जगह पर रहूँगा, यानी कि मैं यहाँ पर, ठीक है, और इसी जगह खड़ा रहूँगा, तो कोई भी गति नहीं होगी। क्या? कुछ भी गति, समय तो चल ही रहा है लेकिन मैं तो अपने स्थान पर हूँ ना, ठीक है, मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा हूँ ना, तो क्या होगा? बिल्कुल कोई गति नहीं हो रही। गति कब होगी? जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यानी कि मैं यहाँ से, मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे आया 1 सेकेंड में, तो क्या हुआ? वस्तु की स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गति, ठीक है। मैं डेफिनेशन उसकी लिख देता हूँ। गति की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ मोशन, ठीक है। एकांक समय, क्या लिखेंगे? एकांक समय। कोई वस्तु एक एकांक एकांक समय अंतराल, एकांक समयांतराल। एकांक समयांतराल का मतलब है एक समय, ठीक है। एकांक समयांतराल में, समय अंतराल में जितनी दूरी क्या है? जितनी दूरी चलती है, जितनी दूरी चलती है उसे क्या? गति या चाल या स्पीड कहते हैं। उसे चाल, उसे क्या? गति
कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, गति। और गति को ही क्या बोलते हैं, स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पीड, ठीक है। आपको ये पता लग चुका है स्पीड क्या होती है, ठीक है, स्पीड। अब आप स्पीड कितनी होती है, स्पीड हम को पढ़ेंगे। गति क्या है, एक सापेक्ष पद। अब हम पूरी चर्चा इस शब्द पर करेंगे, वो क्या है, गति एक सापेक्ष पद है। क्या है, गति सापेक्ष पद है। अब हम पूरी चर्चा, पूरी क्लास, आज की जो क्लास होगी हमारी, या जो कल की आने वाली क्लास होगी, पूरी चर्चा इस शब्द पे होगी। गति क्या है, एक सापेक्ष पद है। क्या है, सापेक्ष पद। अब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे पूरी क्लास में कि गति एक सापेक्ष पद किस प्रकार, ठीक है। अब आप ये देखो, मैं इसको रफ कर दूं, या आपने डेफिनेशन लिख ली होगी शायद, या आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम है। अब देखते हैं सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, सापेक्ष का मतलब है एक तरीके से आप तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तुलना। तुलना का मतलब आप माप रहे हैं कि वेट कितना है। सापेक्ष का मतलब, मैं आपको तुलना का मतलब समझा रहा हूँ क्या है सापेक्ष का मतलब। जैसे कि सापेक्ष क्या करेंगे, तुलना, यानी कि गति। गति क्या है, एक सापेक्ष पद, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं सापेक्ष पद। मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक ए है और ये है क्या, बी, ठीक है। ये है बी है और ये है क्या, सी, ठीक है। अब आप मेरी बात आराम से ध्यान से सुनना। एक ए है, एक बी है और एक सी है, अलग अलग है सब, ठीक है। अब जो ए कहता है, मैं लिख देता हूँ ए क्या बोल रहा है। अब आप ये बताना ए क्या है। फर्स्ट ए कहता है कि सी और बी गतिमान है। ए जो कहता है वो कहता है सी और बी क्या है, गतिमान है, ठीक है। जो बी कहता, सेकंड नंबर बी कहता है, बी कहता है कि जो सी है वह, जो सी है वह, जो सी है वह विराम या स्थिर, स्थिर है। स्थिर का मतलब ठहरा हुआ, यानी कि एक ही स्थान पर है, ठीक है, एक ही स्थान पर, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, ठीक। अब आप ये दो कथन हैं और इन दो कथनों के अनुसार आप ये बताओ कि हाँ कौन सा सही कह रहा है कौन सा नहीं। एक कहता है कि सी और बी गतिमान है, यानी कि बी और सी गतिमान है, यानी कि इसके अनुसार क्या, ये दोनों के दोनों कथन चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बी कहता है कि सी वह विरामावस्था में, यानी कि स्थिर है, ठीक है, यानी कि सी क्या है, स्थिर है, बी कह रहा। तो यानी कि तो ए कैसे कर रहा है, कोई बच्चा बता सकता है ए क्या कर रहा है? हाँ, ए कहता है सी और बी गतिमान, यानी कि चल रहे, ए कह रहा ये बात, ठीक है, और बी कहता है कि सी विरामावस्था में, यानी कि सी विरामावस्था में। ये बताओ दोनों बातें सत्य है या असत्य है? अब देखना इसको सत्य कैसे हो सकता है। ए जो कहता है यानी कि सी और बी गतिमान है, यानी कि हो सकता है ए जो है वह इन दोनों को देख रहा हो
और ये दोनों के दोनों क्या चल रहे हो, ठीक है, दोनों के दोनों क्या चल रहे हो और कैसे हो, एक ही सफर में हो, दोनों के दोनों कैसे एक ही सफर में, ठीक है। लेकिन अब ये बी कह रहा है क्या, नहीं सी तो विरामावस्था में स्थिर है, तो हो सकता है ना दोनों के दोनों सी एक ही गाड़ी में। मान लीजिए, अब देखना आप इस एग्जाम्पल को कैसे समझते हो, इस सापेक्ष पद को हम कैसे समझते हैं। अब आपने देखा कि ये जो एक ट्रेन है, ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक ट्रेन में यहाँ पे छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना, कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब जो ये इसके डब्बे, ठीक है, क्या है इसके डब्बे, ट्रेन की, और ये क्या है खिड़की, ठीक है, ट्रेन की खिड़की। अब आप ये देखिए, इतना समझना और फिर बताना कि हाँ कौन सही था कौन गलत, ठीक है। अब क्या है, बी और सी एक इसमें है ट्रेन के डिब्बे में, ये है बी और ये है सी, ठीक है। और ए खड़ा है बाहर और ये चल रही है ट्रेन की पटरी पे, ठीक है, ये चल रही है इस दिशा में, ठीक है, चल रही है ना। ए है बाहर, अब जब ए बाहर से देखेगा इन्हें, तो बी और सी कौन सी अवस्था में है, क्योंकि गाड़ी तो चल रही है ना, ट्रेन तो चल रही है। ए खड़ा है बाहर, ए जब बी और सी को देखेगा तो ए के सापेक्ष बी और सी कौन सी गति में है, विराम में है या गति की अवस्था में, विराम। ए के सापेक्ष बी और सी, विराम का मतलब है ठहरना, विराम का मतलब है ठहरना। अब ए जो देख रहा है बी और सी को कैसे देख रहा है, चलते हुए देख रहा है, ठहरे हुए देख रहा है, चलते हुए, ठीक है। तो इसका मतलब है ए कहता है क्या, बी और सी गतिमान है, यानी कि सही कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा, ए सही कह रहा था कि बी और सी गतिमान है, बी और सी गतिमान है, ठीक है। और जो बी बोल रहा है वो क्या कह रहा था कि सी विराम अवस्था में है, यानी कि स्थिर है, स्थिर का मतलब ठहरा हुआ, विराम अवस्था, ठीक है दोस्तों। विराम का मतलब यानी कि बी क्या है, सी के सामने है, और ये भी सही है क्योंकि ये तो उसके सामने बैठा है। जब हम, आपने ये महसूस किया होगा जब भी आप गाड़ी में हो, आप जब बाहर देखते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप क्या हो, ठहरे हुए हो, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से आप आमने सामने देख सकते हैं। लेकिन जब कोई आपको बाहर से देखता है तो आपको क्या लगेगा कि आप गतिमान हो, और आप गतिमान ही रहते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर होगा मोशन, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल और समझते हैं। एक है विराम अवस्था, विराम अवस्था, और एक है गति अवस्था। विराम अवस्था का मतलब है ठहरना, ठहरना, और इसका मतलब है चलना, ठीक है। विराम अवस्था का मतलब है ठहरना, ठहरना का मतलब एक जगह रुक गए, ठीक है, यानी कि ठहरना, रुकना। जब भी विराम अवस्था की बात आएगी तो क्या है, इसका मतलब रुकना, ठीक है। और ये तो चलना है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये कोई पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ बनाते हैं, ये कोई पेड़ है, ठीक है। और आप यहाँ से इसके साइड से गुजर चुके हो, ये हो पार, ठीक है, जा रहे हो किसी चीज में बैठ के, ठीक है, आप क्या गुजर चुके हो उसके पास से। तो आप इस पेड़ के सापेक्ष क्या हो, ये पेड़ हमेशा क्या की अवस्था में होता है, गति की या विराम की, पेड़ हमेशा विराम अवस्था में होता है, यानी कि वो एक ही स्थान पर क्या होता है, हमेशा स्थिर रहता है। तो इसलिए क्या होगा, पेड़
विराम अवस्था। अब आप पेड़ के अनुसार कौन सी अवस्था में है? गति की अवस्था में। आप पेड़ के सापेक्ष, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हम जो चर्चा करेंगे और अब चर्चा करेंगे गति, यानी कि क्या, गति एक सापेक्ष पद है। क्या है गति? एक सापेक्ष पद। ठीक है, तो आप पेड़ के अनुसार कौन से उसमें है? गति की अवस्था में। जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको क्या लगेगा? कुछ देर बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे ही आप स्पीड पे जाते हो कि पेड़ भी क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। क्या? पेड़ भी चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पेड़ तो अपने स्थान पे स्थिर रहते हैं। लेकिन जब भी आप स्पीड बढ़ाओगे अपनी, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ पेड़ भी चल रहे हैं। तो किसके सापेक्ष? यानी कि आप पेड़ के सापेक्ष। ठीक है, यानी कि आप पेड़ के सापेक्ष से आओगे गतिमान, और गति आपकी होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब आपने देखा होगा जब भी आप बस में बैठते हैं, बस में, ठीक है, कभी बस में सफ़र किया होगा आपने, तो आपने देखा होगा जब भी कोई पेड़ होगा, ठीक है, पेड़ नहीं है खंबा होगा, ठीक है, तो खंबा तो एक ही स्थान पर खड़ा होगा। खंबे के सापेक्ष आप कौन सी अवस्था में है? खंबे के सापेक्ष। देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं एक और बस से। किससे? बस। ठीक है, और ये लास्ट एग्जाम्पल होगा हमारा। ठीक है, ये है क्या है हमारी बस। ये क्या है हमारी बस। ये क्या है? बस। ठीक है, ये है बस। और ये इसमें से क्या देख रहे हैं? इसमें जो सवारी बैठती है, ये है सवारी। ठीक है, तो सवारी बैठी है इसमें। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी? अब हमने देखा ये है कोई बिजली का खंभा। ये जा रही है कोई तार। ठीक है, बिजली का है, क्या है? खंभा। ठीक है, तो ये क्या है? ठीक है, अब आप देखा ये खंभा तो अपनी जगह स्थिर है। ये कौन सी अवस्था में है? यह है विराम की अवस्था में। और जो बस चल रही है वो कौन सी अवस्था में चल रही है? गति की अवस्था में। खंबे के अनुसार बस कौन सी अवस्था में है? गति की अवस्था में। ठीक है, खंबे के अनुसार, खंबे के सापेक्ष बस गति की अवस्था में है। ठीक है, और अगर बस के सापेक्ष देखा जाए तो यात्री कौन सी अवस्था में है? यात्री तो बस के अंदर बैठे हैं ना, तो यात्री कौन सी अवस्था में है बस के सापेक्ष? विराम, क्योंकि यात्री तो बस में ही है ना। ठीक है, चल तो बस ही रही है ना। ठीक, तो चल कौन सी रही है? यानी कि बस। ठीक है, तो यात्री के अनुसार बस कौन सी अवस्था में है? गति की अवस्था में। ठीक है, और खंबे के सापेक्ष बस गति की अवस्था में। यात्री के अनुसार भी बस ही गति की अवस्था में। लेकिन यात्री, बस के अनुसार यात्री कौन सी अवस्था में है? बस के सापेक्ष विराम की, क्योंकि ये जो यात्री बैठे हैं वो बस के अंदर बैठे हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ सापेक्ष पद समझ आया होगा। ठीक है, कल को हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ और अच्छे से कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।